लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर को। अभी इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं बाइनरी का 110, इसको 2 लिखेंगे तो ये बाइनरी हो गया। अभी क्या है, आप इसको समझिए, ये जो 110 है इसको नंबरिंग देना है, राइट से लेफ्ट। तो ये 0 से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, 0 1 2। अब इसको नंबरिंग देने के बाद क्या करना है, 0 इंटू 2 पे पावर 0, ये 0 है, ये जो 0 है 2 पे जो पावर आया है वो यहाँ से आया ऊपर नंबरिंग से। सेम यहाँ पे करेंगे 1 इंटू 2 पे पावर 1, नेक्स्ट 1 इंटू 2 पे पावर 2। अभी हम लिखेंगे 2 पे पावर 0 1, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 2, 2 इंटू 1 2, 2 2 जा 4, 4 इंटू 1 4, 4। अब इसको हमें करना है प्लस, 4 2 6 प्लस 0 6। इसका आंसर हो गया 6 डेसिमल में। तो ये कन्वर्ट हुआ डेसिमल में तो 6 हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, चलिए 1102। अभी इसको हम नंबर दे देंगे 0 1 2 3। अब इसको हम निकालेंगे 2, सॉरी ये 1 है, 2 तो होता ही नहीं ना बाइनरी में। 2 1 इंटू 2 पे पावर 0, 0 इंटू 2 पे पावर 1, 1 इंटू 2 पे पावर 2, 1 इंटू 2 पे पावर 3। अभी लिख लीजिए 2 पे पावर 0 1 हो गया, 1 इंटू 1 1। अभी 0 में कुछ भी कीजिए 0, 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 इंटू 2 हो गया 8। अब इनको आपस में जोड़ देना, 8 4 12 1 13। तो इसका आंसर हो गया 13 डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद। तो ये तो हो गया, अब तो समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ने से पहले ना आप लोगों को कुछ वैल्यू बता देता हूँ। जैसे 2 पे पावर 0 का वैल्यू होता है 1, 2 पे पावर 1 हो गया तो ये हो गया 2, 2 पे पावर 2 हो गया 4। ऐसे करके याद रहेगा तो ज़्यादा सही है, नहीं तो एक जगह कहीं पे लिख सकते हैं। 2 पे पावर 4 का मतलब होता है 2 को आपस में 4 बार गुना करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ऐसे करके होता है 2 इंटू, ये आगे चलता चला जाएगा। ये एक जगह लिख सकते हैं अगर कन्वर्ट करने से पहले, तो आपके लिए सही रहेगा। तो इसी उसके बाद आप लोगों को हम दे देते हैं कुछ असाइनमेंट मतलब लिखिए 1 1 1 1, इसको कन्वर्ट करके बताइए। कमेंट्स में एक और लिखिए 1 1 1 0 0 1। नेक्स्ट थर्ड है, इसको लिखिए, ये थोड़ा हम बढ़ा दे देते हैं आपको, इनको बता के कमेंट्स में लिखिए। अभी हम आगे देख लेते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम भी हम लोग देखे थे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते समय जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन को भी हमें कन्वर्ट करना होता है बाइनरी में। तो वैसे ही बाइनरी में जो फ्रैक्शन है उसे भी हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो उसे चेक कर लेते हैं कि हमें उसको कैसे करना है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए 111.101, ये है हमारा बाइनरी, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो सेम ही रहेगा, इसको आप वैसे ही निकालेंगे नंबरिंग देके 0 1 2 करके निकालिए, तो हो जाएगा 1 इंटू 2 पे पावर 0, 1 इंटू 2 पे पावर 1, ये वाला इधर आ जाएगा, फिर ये वाला इधर आ जाएगा, 1 इंटू 2 पे पावर 2, 1 2 4
इसको आपस में जोड़ेंगे तो 7, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला 7 पॉइंट। अभी 101 जो है, अब हम इसको नंबरिंग इस साइड से देंगे, लेफ्ट से राइट, और नंबरिंग ऐसे होगा इसका -1 -2 -3। अब इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 1 इंटू 2 पे पावर -3, 0 को लिखिए 0 इंटू 2 पे पावर -2, फिर लिखिए 1 इंटू 2 पे पावर -1। अब इसको आगे लिखेंगे तो 1 इंटू -3 होता है तो 1/2 पे पावर 3, ऐसे ही 0 इंटू हो जाएगा 1/2 पे पावर 2, 1 इंटू 1/2, 2 पे पावर -1 है तो 1 लिखने से भी कोई फायदा नहीं। अब इसको लिखेंगे 1 इंटू 1/2 दूना 4 दूना 8। अब ये 0 है तो 0 इंटू 1/4, 1 इंटू 1/2। ये थोड़ा सरल भाषा में आपको समझा रहे ताकि एग्जैक्टली समझ में आए। तो ये हो गया 1/8, ये हो गया 0, ये हो गया 1/2। अब इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 0.125 होगा। ये 0 है, ये हो गया 0.500। अब ये तीनों को जोड़ना है, तो ये तो 0 है तो कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको आपस में जब जोड़ेंगे तो आएगा 625। अब इसको यहाँ पे आप लिख दीजिए 7.625। ये हो गया आपका बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट। ये थोड़ा अलग टाइप का है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बाइनरी लिख लेते हैं पहले 11.1001। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। तो 1 को पहले हम कर लेते हैं, तो ये हो गया 0 1, तो 1 इंटू 2 पे पावर 0, 1 इंटू 2 पे पावर 1, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये हो गया 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पॉइंट। पॉइंट के बाद वाले को नंबरिंग देते हैं -1 -2 -3 -4, और उसके बाद हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 पे पावर -4, 0 इंटू 2 पे पावर -3, 0 इंटू 2 पे पावर -3, 1 इंटू 2 पे पावर -1। अब ये हो जाएगा 1/2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये 0 है, ये 0 है, ये है 1/2। अब इसको 1/16 हो जाएगा आपका 0.0116, और ये हो जाएगा 0.5। अब इनको हम जोड़ेंगे आपस में तो हमें मिल जाएगा 0.6116। आपका आंसर हो जाएगा, और ये 5 होगा, 0 है ना यहाँ पे, 3.5116। इसको अभी आप लोग कुछ इसके लिए 2-3 क्वेश्चन लिख लीजिए, जिसको सॉल्व करके आप लोग आंसर दीजिएगा। 111.1010, ये बाइनरी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 101.111। नेक्स्ट लिख लेते हैं 1010.10। इसको सॉल्व करके आप लोग आंसर लिखिएगा कमेंट में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।